तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे साइड का भी हेयर कट मैंने स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही इजी स्टेप है, सारे बालों को एक ही एंगल पे ले जाना है जो कि रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर मेरे चैनल किया और उसके बाद इसका गाइडलाइन लेते हुए सारे हेयर बिफोर पोजीशन में लेकर आ रही हूँ और मैं हेयर कट कर रही हूँ। उसमें मुझे कमेंट आया है कि इसका यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम मैं यहाँ पर उसके लिए अलग से मैंने लिया। यहाँ पर कर रही हूँ कि इस हेयर कट को मैंने कैसे किया है। तो यहाँ पर मेरी जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर वन लेंथ करने के लिए मैंने उसको बताया है कि अभी यहाँ पर आप इनको वन लेंथ कर लो, और सेक्शन डिवाइड करने के लिए, सेक्शन बनाने के लिए उनको मैंने कहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हेयर कट करने के लिए टैंगल फ्री करना आना चाहिए, और दूसरा आपको सेक्शन बनाना आना चाहिए, और तीसरा आपको सेक्शन को किस तरीके से निकालते वो आना चाहिए, और आपको अच्छे से कॉम्ब करना आना चाहिए, और उसके बाद आपको वन लेंथ करना, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम है हेयर कट में। तो सबसे पहले आपको, अगर आप सीखते हो तो पहले आपको सेक्शन किस तरीके से हेयर का सेक्शन निकालते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको वन लेंथ करना सीखना है। तो यहाँ पर मेरी जो स्टूडेंट है यहाँ पर वन लेंथ कर रही है, आप देख सकते हो। तो उसे अभी हेयर कट करना बिल्कुल भी नहीं आता है दोस्तों, वो जस्ट अभी स्टार्ट ही कर रही है। ये पहला उसने वन लेंथ बनाया है। तो फिर से मैं यहाँ पर उसने जो वन लेंथ किया है उसमें फिर से उसे ठीक कर रही हूँ। अच्छे से मैं वन लेंथ कर रही हूँ, 0 डिग्री में यहाँ पर हेयर कट कर रही हूँ। ये अभी इनका जो रिक्वायरमेंट है, मेरे जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि उनका जो हेयर है बिल्कुल भी छोटी कर देना है, बिल्कुल भी उनका लॉन्ग नहीं होना चाहिए, उनको एक अच्छा छोटा सा पोनी आ जाए, ऐसा उनका हेयर कट चाहिए। एक्चुअली इनका पहले भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, लगभग मैंने 7 मंथ के पहले ही उनका एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तब भी मैंने उनको इसी तरीके से हेयर कट किया है। तो मैं फिर से, उन्होंने अभी जो स्कीम चल रहा है हेयर कटिंग का फ्री में, तो वो अभी मेरे पास फिर से हेयर कट करने आई हैं। तो फिर से उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत ही शॉर्ट कर लेना है, शॉर्ट रखना है हेयर को, और पोनी आ जानी चाहिए, आगे के हेयर पोनी में आना चाहिए। ये सब उनका रिक्वायरमेंट है। उनका जो पोनी है वो बिल्कुल छोटी होनी चाहिए, और आगे के जो हेयर है, आप जब भी स्टेप कर रहे हो वो बिल्कुल भी आगे की तरफ नहीं होनी चाहिए। मेरे आगे के जो हेयर है वो सब पोनी के अंदर जाना चाहिए, और स्टेप भी चाहिए और शॉर्ट भी चाहिए। ये सब उनकी रिक्वायरमेंट है। तो उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार आज ये हेयर कट होने वाला है। अगर आपके पास ऐसे कोई कस्टमर आता है कि उनके हेयर को बहुत ही छोटा करना है और पोनी, पूरा पोनी उनका अच्छे से आना चाहिए, और आगे की ओर हेयर नहीं निकलना चाहिए, आगे के हेयर भी पोनी के अंदर जाना चाहिए, अगर कोई ऐसा आपके पास कस्टमर आता है तो उनका हेयर कट किस तरीके से करना है वो आज पूरा डिटेल आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने वन लेंथ किया, और उसके बाद मेरे स्टूडेंट कर रही थी, उसको अभी नहीं फार रहा था, तो अभी मैं फिर से उनसे लेकर मैं यहाँ पर हेयर कट स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे ही देखिए मैंने जो वन लेंथ बनाया है पहले, उसे मैं लेकर यहाँ पर आप देख सकते हो 90 डिग्री में अभी मैं आगे के सभी बालों को पीछे की तरफ ही लेके आकर हेयर कट करने वाली हूँ। अभी जो एंगल में मैंने हेयर कट किया है उसी एंगल में सारे हेयर कट को यहाँ पर करने वाली हूँ, सारे बालों का हेयर कट उसी एंगल में ही रखने वाली हूँ। जैसे कि पहले जो मेरा जो वीडियोस आगे थे तो उस सारे या तो फिर 90 डिग्री में या तो फिर 180 डिग्री में, तो सारे बालों को 180 डिग्री में या फिर हर बालों का 180 डिग्री कहाँ आता है उस जगह पर, इस तरीके से मैंने आपको बताया है। लेकिन इसमें आगे के पीछे के सभी बालों को वो एक ही एंगल में ले जाकर हेयर कट करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ऊपर का हेयर है तो थोड़ा ऊपर होना चाहिए, उसका 90 डिग्री ऊपर होना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ पर 90 डिग्री में नहीं 90 डिग्री से नीचे लेकर आया हूँ, यानी कि यहाँ पर सारे बालों को मैं एक ही पोजीशन में लेकर आके उनका हेयर कट करूँगी। तो यहाँ पर ये होगा कि उनका स्टेप भी आ जाएंगे, और जब भी मैं स्टेप्स करते 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 मैं आगे की तरफ मैं जाती हूँ, जैसे कि अभी मैंने ऊपर का ये जो ऊपर का हेयर सेक्शन निकाल रही हूँ उसका हेयर कट करती हूँ, तो भी हेयर ज़्यादा हेयर्स कट नहीं होंगे। जैसे कि अभी स्टेप कट आप देख सकते हो कि अब जब भी 0 डिग्री में हेयर कट करने के बाद उसके ऊपर ऊपर आप हेयर कट करते जाओगे तो आप देख सकते हो कि हेयर ज़्यादा कट होते जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि सभी हेयर को जितने भी सेक्शन के हेयर को निकालेंगे सभी सेक्शन को पीछे की तरफ ही लाना है। जो एंगल में पहले मैंने जो पहला स्टार्टिंग 1 लेंथ वाला हेयर कट किया था जो एंगल में, उसी एंगल में सारे हेयर को ले जाना है
और कट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से हेयर कट को कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि अभी हम जब आगे की और अभी आगे का जो हेयर कट करेंगे ना, तो वो जो हेयर है बहुत शॉर्ट नहीं होंगे। अगर हम 90 डिग्री में सारे हेयर्स को लेकर जाकर आगे, अगर इनके हेयर में 90 डिग्री में सारे हेयर को अपने कट कर देंगे तो उनका जो आगे का जो हिस्सा है वो बहुत छोटा हो जाएगा, वो पोनी के अंदर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से मैं इस तरीके से हेयर कट कर रही हूँ। अगर ये जो टेक्निक आप फॉलो करोगे ना, तो आगे का जो हेयर है वो बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप हेयर कट करना। तो यहाँ पर देखिए मैं आगे का जो पोर्शन का जो हेयर है, क्राउन एरिया का जो हेयर है, उसको भी देखिए मैं किस तरीके से पीछे की तरफ लेकर आ रही हूँ। मैं जब भी स्टेप कट करती हूँ तो पीछे की तरफ आगे का जो हेयर है वो पीछे की तरफ नहीं लाती हूँ, आगे की तरफ जाना होता है या तो फिर ऊपर की तरफ जाना होता है, लेकिन मैं यहाँ पर पीछे की तरफ 45 डिग्री में सारे हेयर को ले जा रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, देखिए मैं पीछे लेकर आ रही हूँ और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर दिखते हैं उसे मैं यहाँ पर चॉप कर देती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपको कट करना है। और मैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं अपने सीज़र को इस बार बिल्कुल भी नीचे नहीं रख रही हूँ। सीज़र और जो कोम है उसको अपने हाथों में ही रखते हुए मैं हेयर कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप ये मैं पहली बार इस तरीके से मैंने पूरा हेयर कट किया है। दोनों को अपने हाथ में रखते हुए मैंने कोशिश किया है कि इस तरीके से मैं भी हेयर कट करूँ, क्योंकि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इसी तरीके से हेयर कट करना चाहते हैं और करना होता है। वो मैंने सीखा है, तो वो भी आपसे मैं शेयर कर रही हूँ कि मैंने जो सीखा है वो आप भी सीखें। इसमें क्या होता है कि टाइम बहुत बच जाता है। बार बार आप कैंची को रखते हो, बार बार कैंची को लोगे, कोम को रखोगे, कोम को लोगे। अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो टाइम है बहुत वेस्ट होता है। तो ये मैंने सीखा और वो मैं अभी कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितना आसान है। तो अगर आप इस तरीके से सीख जाओगे तो आपको बहुत ही बढ़िया से हेयर कट करना आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी साइड का भी हेयर कट मैंने स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही इजी स्टेप है, सारे बालों को एक ही एंगल पर ले जाना है और हेयर कट को कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने वन लेंथ को पहले कर दिया और उसके बाद गाइडलाइन लेते हुए सारे हेयर्स को उसी पोजीशन में लेकर आ रही हूँ और मैं हेयर कट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम मैंने हेयर्स को अलग अलग से मैंने लिया। यहाँ पर दोस्तों आप जितना भी हेयर्स को अपने हाथों में समा सकते हो उतना हेयर को आप लेना। अभी मैं जिस तरीके से बहुत सारे बालों को अपने हाथ में ले रही हूँ, 4 बार में मैं पूरे 4 सेक्शन में हेयर्स को निकाल के मैं पूरे हेयर को कट कर रही हूँ। अगर आप भी इस तरीके से करोगे तो हो सकता है कि आपका हेयर कट अच्छे से ना हो, क्योंकि अभी आप जब भी सीख रहे हो, स्टार्टिंग आपका सीखने का जब स्टार्टिंग होता है तो आपको बहुत ही पतले पतले सेक्शन लेने होते हैं। तो जितना भी हेयर्स आपके हाथों के अंदर, आपके फिंगर के अंदर समाता है, उतना हेयर को लेकर आप सेक्शन लेते हुए आप हेयर कट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे हाथ में जितना आ रहा है मैं उसी हिसाब से मैं हेयर को ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हेयर कट फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने देख लिया दोस्तों कि उनका जो आगे का जो हेयर है वो पोनी करके देखा तो और बहुत ज़्यादा लंबे थे। तो मैंने सोचा कि और थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ। आगे की ईयर टू ईयर का जो सेक्शन है उसमें और शॉर्ट कर रही हूँ, क्योंकि उनका जो पोनी उन्होंने जो मुझे बताया था, उनका जो रिक्वायरमेंट था कि उनका जो आगे की बाल है वो पोनी में आ जाना चाहिए, तो यहाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, ज़्यादा ही लंबे हो गए थे। तो मैं यहाँ पर पूरे बालों को ईयर टू ईयर का जो सेक्शन था उसे मैं ले रही हूँ। एक साइड से जिस तरीके से जितना सेक्शन मैंने इस साइड में लिया उतना ही सेक्शन इस साइड में भी लेकर 90 डिग्री में दोनों बाजू का जो हेयर है मैंने कट कर लिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो पोनी में हेयर भी जा रहे हैं वो मैंने चेक भी कर लिया और थोड़ा शॉर्ट भी कर लिया, और यहाँ पर हेयर कट में कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी। तो आपको पहले से ही आपको ये बहुत ही ध्यान में रखना है आपको कि आगे की जो हेयर है वो ज़्यादा छोटा ना हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है, कस्टमर ने आपको पहले से ही बता दिया है कि मेरे आगे के जो हेयर है वो पोनी में जाना चाहिए जब मैं पोनी करूँगी, अगर आपने हेयर कट करने के बाद वो पोनी के अंदर नहीं जाएगा,
आगे की ओर ही रह जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, कस्टमर आपके ऊपर चिल्ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखना है दोस्तों, पहले से ही थोड़ा थोड़ा हेयर को ही आप कट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से पूरे बालों को कोम करने के बाद उसको अच्छे से सेट किया मैंने, और उसके बाद अब यहाँ पर देख सकते हो रिज़ल्ट कितना अमेजिंग हेयर कट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने भी ब्लो ड्राई नहीं करवाया था, अपने बालों में मशीन नहीं मरवाया था। तो मैं यहाँ पर उनको जैसे कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि उसका एक टेक्निक है, पूरे बालों को आप जुड़ा ऊपर की और टॉप में जुड़ा बना लीजिए और 5 to 10 मिनट्स आपको उसको एज इट इज़ रहने देना है। वेट हेयर में आपको जुड़ा बनाना है और उसके बाद आप इस तरीके से खोलोगे तो आप देखोगे कि आपका जो लेयर है बहुत ही अच्छे से विजिबल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हेयर कट फिनिश हो चुका है, कितना अमेजिंग रिज़ल्ट आया है। आप देख सकते हो उनका हेयर उन्होंने जैसा उन्होंने कहा था कि उनको शॉर्ट करना है, बहुत ही शॉर्ट करना है और आगे की जो हेयर है पोनी के अंदर आना चाहिए और वो जब ओपन रखेंगे तो बहुत सारे लेयर दिखने चाहिए। उनके सारे ख्वाहिशें मैंने यहाँ पर फुलफ़िल किया है। तो हमारा काम है कि हमारे जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना। अगर कभी कोई बार ऐसा होता है कि वो जो कहते हैं उनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो हम नहीं कर पाएंगे, तो आपको पहले से ही कस्टमर को बताना पड़ेगा कि मैम आप जो कह रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है, या तो फिर ये होगा या तो फिर वो होगा। जो भी है आप पहले से ही कस्टमर को अच्छे से समझाने के बाद ही आप हेयर को टच करना दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरीके से करने से आपके कस्टमर आपके ऊपर चिल्लाएंगे नहीं, आपसे डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, आपके जो कस्टमर है बार बार आप ही के पास आएंगे। तो यहाँ पर फ्रंट का भी जो लुक है मैं आपको बता रही हूँ कि ये फ्रंट का लुक कैसा आ रहा है, आप देख सकते हो। तो देखिए इस तरीके से ये हेयर कट यहाँ पर फिनिश होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने कुछ सीखा या नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम फिर से दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।